दोस्तों नमस्कार। वेनेजुएला प्रकरण के बाद भारत में कुछ विशेष प्रकार के लोगों की बाँछें एक बार फिर खिलने लगी हैं। वह कुछ इस तरह का ख्वाब देखने लगे हैं जैसा कि ख्वाब उन्होंने उस समय देखा था जब श्रीलंका में अराजकता पैदा हुई थी। वही ख्वाब उन्होंने नेपाल में जब तथाकथित वो जैन जी क्रांति हुई थी उस समय भी उनका कहना था कि भारत का जैन जी भी क्रांति के लिए आतुर है। और बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हो रहा था उस समय भी इस तथाकथित गिरोह ने कुछ ऐसे ही ख्वाब देखे थे। अब वेनेजुएला में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद भी इन लोगों के कुछ सुर इसी तरह के मुखर हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। यह कहने की उनकी जो शैली है, उनकी जो तरकीब है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उनका यह ख्वाब है जो वह पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वो एक किताब है वेटिंग फॉर गोडोट, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं और किसी अनजान व्यक्ति की प्रतीक्षा में जिसको वह जानते भी नहीं हैं और जिसका उन्हें यह भी पता नहीं है कि वह आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वह निरंतर प्रतीक्षारत है कि गोडोट आएगा। इन लोगों की वही स्थिति है। याद रखिए, भारत वेनेजुएला नहीं है कि भारत में कोई ट्रंप जैसा कोई एक गुंडागर्दी करता हुआ राष्ट्राध्यक्ष आए और हमारे यहाँ सत्ता में, सरकार में दखलंदाजी करके हमारे यहाँ वैसा ही कुछ प्रकरण घटित करने का प्रयास करे, घटित कर सके जैसा कि वेनेजुएला में हुआ है। लेकिन इन सब प्रकरणों से, ऐसी घटनाओं से, ऐसे बयानों से, ऐसे घटिया लोगों की सोच जरूर उजागर होती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का खुद मुख्तार बनने की सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अराजकता और गुंडागर्दी पर आमादा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, भारत अपने आप में ताकतवर है और वर्तमान जो सत्ता है उसके प्रति भारत राष्ट्र के लोगों का, बहुसंख्यक लोगों का भरोसा भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह जो इस तरह का ख्वाब पालने वाले लोग हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी ऐसा कर देंगे, यह उनका ख्वाब ही रहने वाला है। लेकिन उनके इन बयानों से सबक लेने की आवश्यकता है। ऐसे अराजक लोगों से, ऐसे सत्ता लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनकी नीयत पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोग हताश और निराश लोग हैं जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता लगातार चुनाव दर चुनाव इनको आईना दिखा रही है, इनको सबक सिखा रही है, लगातार इनको चुनाव में पटखनी दे रही है। यह वोट के लिए तरस रहे हैं। इनका कोई जनाधार नहीं बचा है, जनाधार लगातार इनका घट रहा है। लेकिन यह है कि अपनी बदतमीजी पर, बेशर्मी पर लगातार आमादा है। इसलिए ऐसे लोगों से लगातार सावधान रहने की आवश्यकता है, इन्हें पहचानने की आवश्यकता है और भविष्य में इनको ऊर्जा न मिल सके, इनको कोई ताकत न मिल सके, इन्हें लगातार सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।